हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 को। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग फिर से टोकन को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपको पता है हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करा है जिसका नाम है टोकन। और ये टोकन बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए हम लोगों ने इसको पार्ट में बांट दिया है। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी हम लोग करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिए हैं और पार्ट 3 अभी हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर अपनी जर्नी को। और सबसे पहले आज के जो हमारा एजेंडा है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, जो अपना फोर्थ पार्ट है यानी पंक्चुएटर, इसके बारे में। ठीक है, टोकन का फोर्थ पार्ट क्या है, पंक्चुएटर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो फिफ्थ पार्ट है ऑपरेटर्स, इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे ये क्या होती हैं। और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ PYQ करेंगे रिलेटेड दिस टॉपिक। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड यानी दोनों पार्ट से रिलेटेड कुछ PYQ पूछे गए हैं, तो उसको भी हम लोग करेंगे अभी आज के सेशन में। ठीक है जी, फिलहाल मैं अभी आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है पिछले 5 लेक्चर में, 4 लेक्चर में, ये सारी की सारी चीज़ें आप रिवाइज करते जा रहे होंगे। देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं हर एक टॉपिक से, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने करा दिया है। अगर आप अपने पन्ना उलट करके देखोगे तो 30-40 क्वेश्चन हो चुके हैं, जबकि अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं है मैंने। ठीक है, तो आपको PYQ भी मैंने बहुत सारे कराए हैं, रिवीजन करते रहना। मैं आपको आशा दिलाता हूँ ना, आपका कंप्यूटर साइंस में एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस आप अपने लिए ईमानदार रहना। ठीक है, चलो। तो आज जो हम लोग पहला पढ़ेंगे उसका नाम है पंक्चुएटर। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, उससे पहले समझ लो इसको। देखो, पंक्चुएटर जो होता है ना, पंक्चुएटर बेसिकली एक तरह का सिंबल होता है, राइट, जिसका यूज हम लोग प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए करते हैं, किसी एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे कुछ लिखी हुई है। क्या कहता है, देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पंक्चुएटर इन C++ is a symbol that is used to separate a statement, group expression and define a structure in the program। वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा अच्छा से लिखा गया है। समझ में आई बात कि एक पंक्चुएटर जो होता है बेसिकली ये C++ के अंदर एक सिंबल होता है। ठीक है, जिसका यूज स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं, ग्रुप एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए करते हैं, या किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है दे हेल्प द कंपाइलर अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम करेक्टली। इसमें जो होता है ना, कंपाइलर को हेल्प करता है सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। कौन, तो ये पंक्चुएटर, इसमें जो भी सिंबल आएंगे वे सारे। ठीक है जी, अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो इन अदर वर्ड में आप लिख लो, छोटा सा डिफिनेशन आप लिख सकते हो इन अदर वर्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सिंपल लिखो, पंक्चुएटर्स, द punctuators are the symbol which are used to which are used to separate the program। बस, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही लिख लो। वैसे इसका एग्जाम क्या बोलते हैं, इसका जो डिफिनेशन है ये आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, चलो, ये आप आज रख सकते हो इन अदर वर्ड में, द पंक्चुएटर्स आर द सिंबल विच आर यूज टू सेपरेट द प्रोग्राम, है ना। पंक्चुएटर जो होता है सिंबल होता है जिसका यूज आप प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए करते हो। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ अलग अलग सिंबल्स आते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग, तो देखो थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, है ना। ये चीज़ें मैंने आप लोग को समझाया, पता नहीं आप लोग समझ पाए या नहीं। मैं इसको फिर से यहाँ पे इरेज करता हूँ।
और मैं सारी चीज़ें एक बार समझाता हूँ, प्लीज़ एक बार ध्यान देना यहाँ पे, है ना। बच्चे थोड़ा सा वीडियो वगैरह रुक जाता है तो आप कमेंट कर दिया करो, आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हो। हाय सर, हेलो सर, हेलो। ठीक है, सभी को हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं ये बोल रहा था कि जो पंक्चुएटर है, आप इसे सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स द पंक्चुएटर्स, द पंक्चुएटर्स आर द symbol which are used to separate the program। ठीक, तो ये बेसिकली एक तरह का सिंबल होता है, इसमें ढेर सारे सिंबल आते हैं जिसका यूज हम लोग प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए करते हैं। यही क्या है, पंक्चुएटर है। ठीक है, अब कुछ पंक्चुएटर्स में अलग अलग सिंबल आएंगे, उसके नाम आएंगे, उसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आओ उसे भी हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक बार मुझे बता दो, क्या सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही है? और बाकी लोगों के पास शेयर कर दो यार वीडियो को, है ना, बाकी लोगों के पास भी शेयर कर दिया करो, अकेले मत देखो, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़े। अभी देखो इसके बारे में और भी बात करना है, उससे पहले एक क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है, व्हाट इज अ पंक्चुएटर इन C++, गिव टू एग्जाम्पल। ठीक, तो फिलहाल अभी इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद से लिखना। फिलहाल यहाँ पे देखो, सम नेम ऑफ पंक्चुएटर। मैं इसको ना क्या करता हूँ पता है, मैं इसको बड़ा करके ये पूरा क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, पूरा क्वेश्चन को ही इरेज कर देता हूँ फिलहाल, सो दैट ये पेज अपने पास आ जाएगा और मैं सारी चीज़ें अभी आपको लिखा देता हूँ। तो स्लाइड अपने पास आज कम पड़ गई थी एक, बस इसको यहाँ पे नहीं लिया। हाँ, अब लिखना यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ लिखो। सम नेम ऑफ पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स एंड देयर सिंबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पंक्चुएटर्स के कुछ नाम है और उसके सिंबल है। जैसे देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ, भाई ये जो अपने पास इस तरीके से ब्रैकेट होती हैं, इसको आप क्या कहते हो, है ना, इसको आप क्या कहते हो। अच्छा ये चीज़ें है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। और आप इस तरीके से देखते हो ब्रैकेट, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से राउंड वाला ब्रैकेट देखते हो तो इसे क्या कहते हैं। आप इस तरीके से कोमा को देखते हो, है ना, इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं। आप इसी तरीके से सेमी कोलन को देखते हो, ये क्या है। आप इसी तरीके से कोलोन को देखते हो, है ना, इस तरीके से कोलोन को देखते हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आप इस तरीके से हैच का सिंबल देखते हो, आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देखते हो। तो यहाँ पर इसका अपना कुछ कुछ नाम है, इसी को समझना है। ये सारे के सारे क्या है, पंक्चुएटर है। आप उस तरीके से देखते हो, यहाँ पे स्लैश का सिंबल देखते हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, समझना ध्यान से। भाई देखो, अगर तुम्हें ये वाला ब्रैकेट कहीं भी अगर दिखता है, कहीं भी अगर प्रोग्राम में दिखता है, तो समझ जाना ये क्या है, ब्रैकेट है। इसको ब्रैकेट ही कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट। क्या कहते हैं, ब्रैकेट, है ना, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक, आप इस वाले सिंबल को देखते हो ना, तो इसको कहते हैं ब्रेसेस। अब इसका यूज क्या है ये भी बताऊंगा। ये वाली जो सिंबल होती है इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। ये जो अपने पास सिंबल दिख रही है इसको कहते हैं कोमा। क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। और इसके नीचे वाले जो आपको दिख रही है, ऊपर इस तरीके से डॉट है, नीचे कोमा है, इसको कहते हैं सेमी कॉलन। क्या कहते हैं,
सेमी कॉलन। और ये जो आपको पास रेशियो वाला जो सिंबल दिखता है, दो डॉट, इसको कहते हैं कॉलोन। क्या कहते हैं? कॉलोन। अभी इसका यूज कहाँ है बताऊंगा। हैच वाले सिंबल को कहते हैं पाउंड साइन। पाउंड कह सकते हो या पाउंड साइन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। ये जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल दिखती है ना, इसको कहते हैं एस्टेरिस्क। क्या कहते हैं इसको? एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क। ठीक। ये जो सिंबल होती है इसको कहते हैं ब्लैक या बैक स्लैश। क्या कहते हैं? बैक स्लैश। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है, जो कि पंक्चुएटर का पार्ट है। समझ में आई बात? क्या है? पंक्चुएटर का पार्ट है। अरे इतनी बात समझ में आई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब देखो, एक मन में सवाल बन रहा होगा कि सर ये जो सिंबल है इसका यूज कहाँ होता है, आप ये बता दो। ये देखो, ब्रैकेट का यूज आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। क्लास 11 में जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो एक एरे नाम की टॉपिक आती थी, वहाँ पर आप इस ब्रैकेट को यूज किए होंगे किसी चीज़ को लिखने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, लिख सकते हो यूज्ड इन एरे। एरे में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है अपने पास, इसका यूज किया जाता है ब्लॉक बनाने के लिए। जैसे कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, वाइड मेन से कोई चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना। और और क्या होता था, देखो, वाइड मेन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन किया जाता था और बाद में जाकर के इसको क्लोज किया जाता था। तो इसके बीच में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर, तो ये ब्लॉक क्रिएशन के लिए इसका काम किया जाता है। ठीक है, तो लिखो यूज्ड इन ब्लॉक, यूज इन ब्लॉक ऑफ कोड। कोड के जो ब्लॉक होते हैं वो इसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। इधर आ जाओ, तो देखो फंक्शन कॉल के लिए इसका यूज किया जाता है, फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल के अलावा आप इसका यूज एक्सप्रेशन में करते हो। एक्सप्रेशन में जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2+3+1 × 9, मैंने ऐसे लिखा। मान लो मैं इतना को सेपरेट करना चाहता हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो इसको सेपरेट करने के लिए एक्सप्रेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, कॉमा का यूज आपको पता है। आप कोई भी डेटा टाइप लेते हो, जैसे मान लो आपने इंट लिया है और इसके साथ कोई वेरिएबल मान लो ए ले लिया, फिर यहाँ कॉमा लगाते हो, फिर इंट बी, इस तरीके से। तो सेपरेट करने के लिए, आप वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए या डेटा टाइप को सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हो। सेमी कॉलन, ये क्या होता है? यूज्ड इन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आप फुल स्टॉप की तरह दिखाने के लिए इसका यूज करते हो, है ना। ठीक है, कॉलन का यूज आप केसेस के लिए करते हो। केसेस जैसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्विच। ठीक है, तो स्विच में आपको अलग अलग कैसेस मिलेंगे, जैसे कैस 1, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आगे भी, तो सबका यूज है। बस अभी आप समझो कि ये सिंबल आखिर आ रहे हैं तो इसका नाम क्या है, बाकी यूज जहाँ होगा वहाँ मैं बताते चलूँगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एच, जिसको क्या कह रहे हैं, पाउंड कह रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है पाउंड, यहाँ डी लगा लो। ठीक है, तो इसको, इसका यूज आप देखते हो प्रोग्राम में, आप प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हो, जैसे लिखते हो हैच इंक्लूड, है ना, हैच इंक्लूड, तो यहाँ पर आप इसका यूज करते हो। ठीक, एस्टरिस्क ये पॉइंटर के लिए यूज होता है ना, यूज्ड इन पॉइंटर, यूज्ड इन पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर में इसका यूज होता है ज़्यादातर। ठीक, अच्छा, ये जो आपके पास बैक स्लैश दिख रहा है, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें कमेंट करते हो कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पे इसका यूज होता है कमेंट के लिए, यूज्ड फॉर कमेंट। आप यहाँ लिख सकते हो यूज्ड फॉर कमेंट, यूज्ड फॉर कमेंट। और कमेंट जो होगा ये सिंगल लाइन कमेंट में होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो ये कुछ बातें हैं जिसको लिख लो। कॉमा आपको पता है ना, टू सेपरेट, टू सेपरेट, टू सेपरेट वेरिएबल
कुछ छोटा और क्या, पॉन्ड साइन। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आप लिख लो, बता दिया है मैंने सारी चीज़ें। तो ये कुछ है, अगर इसमें से किसी को दिक्कत है, अगर इसमें से किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, नहीं है दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो जी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या होता है इसको समझना ध्यान से। ठीक है, बहुत टफ नहीं है ये भी चीज़ें, ये भी बहुत आसान है। ऑपरेटर का मतलब होता है एक ऐसे सिंबल्स जिसका यूज आप कैलकुलेशन के लिए करते हो, राइट। प्रोग्राम में कैलकुलेशन के लिए जनरली आप जिस सिंबल्स का यूज करते हो, किसी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हो, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए करते हो, तो उन सारे सिंबल्स को ऑपरेटर बोला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देखो, ऑपरेटर is a symbol that performs an operation on one or more values called operand। अब क्या होता है ऑपरेंड में डिटेल में समझाऊंगा अभी। नीचे लिखा हुआ ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू कैलकुलेशन, कंपेयर वैल्यू, असाइन वैल्यू एटसेट्रा। वही चीज़ें हैं, जो ऑपरेटर होता है बेसिकली ये सिंबल होता है जिसका यूज आप कैलकुलेशन के लिए करते हो। ठीक है, वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए करते हो या वैल्यू को असाइन कराने के लिए करते हो। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके पास, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटाता हूँ पहले। ये जो नीचे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हटा देता हूँ। ठीक, ये वाला पार्ट। भाई ऑपरेटर और पंक्चुएटर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों सिंबल ही होते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं जानोगे तो फिर यूज नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक, चलो जी, तो इसको यहाँ से कम करते हैं, ये वाला कलर को लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। ये जो इंट होता है ना अपने पास, ये जो इंट है ये क्या है, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप बहुत आते हैं और इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये क्या है, डेटा टाइप। ठीक, यहाँ पे ए जो है, ए, ये क्या है, वेरिएबल। क्या है भाई, वेरिएबल। ठीक, अच्छा, यहाँ पे देखो जो 10 है और ये जो 5 है, ये क्या है, तो ये दोनों अपने पास हैं वैल्यू। क्या है, वैल्यू, या इसी को कई बार ऑपरेंड कहा जाता है ना। और यहाँ पे देखो ये जो प्लस का सिंबल लगा हुआ है, ये क्या है, ऑपरेटर है अपने पास। क्या है, ऑपरेटर। अब बोलोगे सर ये ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये तो याद रखना डिफिकल्ट होगा, आप आसानी से बताना, सारी चीज़ें आसानी से बताऊंगा। बस आप सेशन को लाइक कर दो, देखते रहो, शेयर कर दो। ठीक है, चलो, तो ऑपरेटर समझ में आ गया कि ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जिसका यूज हम लोग किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, किसी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हैं, या किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटर्स के क्या क्या टाइप हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो आखिर ये कौन कौन से टाइप्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कितना हमें जानना है, और इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नाम, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम बोलूँ तो भाई देखो, जैसे अर्थमेटिकल, सॉरी, दो तरीके के होके बेसिकली यहाँ पे, तो लिखो देयर आर, अलग अलग ऑपरेटर आएंगे। ठीक है, एक आएगा यूनरी, एक आएगा बाइनरी। तो बाइनरी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर आते हैं, और अगर हम सिर्फ ऑपरेटर की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आई बात। पहला जो होता है बच्चा, पहला पहला जो होता है ये होता है अपने पास, मैं ये लेता हूँ। ठीक है, पहला जो अपने पास होता है ये होता है यूनरी ऑपरेटर। क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। ठीक, और दूसरा जो होता है यहाँ पे ये होता है बाइनरी ऑपरेटर। क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं किसके, ऑपरेटर के। अब ये यूनरी और बाइनरी क्या होता है, आप इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। तो ऑपरेटर के कितने टाइप हैं मेनली, दो, यूनरी
और बाइनरी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनरी, फिर बात करेंगे बाइनरी के बारे में। उससे पहले कुछ नोट में बातें हैं, उसको लिख लो। अभी आपने एक शब्द सुना था ऑपरेंड, है ना, क्या सुना था, ऑपरेंड। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेंड, है ना। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज मैं नहीं होने दूंगा। ठीक, जैसे देखो पीछे वाले में आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा ऑपरेंड एक वर्ड आया है, नहीं, ऑपरेंड। तो ये ऑपरेंड का मतलब क्या होता है ना, ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। तो लिखो, मैं इसको इरेज करता हूँ, कुछ चीज़ें लिखो मस्त। अभी यहाँ पे जो चीज़ें लिखा रहा हूँ लिखो, एन एन ऑपरेंड कैन बी a वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन ऑन विच, जिस पर एन ऑपरेटर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या होता है इसका मतलब सुनना, एक जो ऑपरेंड होगा, एक जो ऑपरेंड होगा, ये कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, ये कोई वैल्यू हो सकता है, ये कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, जिसके ऊपर यानी जिस पर ऑपरेटर जो है एक टास्क को परफॉर्म करे, है ना, मतलब जिस पे ऑपरेटर परफॉर्म करता है एक ऑपरेशन को। समझ में आई बात। एन ऑपरेंड कैन बी अ वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन ऑन विच एन ऑपरेटर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेंड जब भी आपको दिखे ना वर्ड, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ऑपरेंड एक वैल्यू भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जिस पर एक ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन को करता है। ठीक है, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ऑपरेशन मतलब समझ रहे हो भाई, कोई भी एक्सप्रेशन है उस पर ऑपरेटर जो है वो अपना काम करेगा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उससे पहले हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये जो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर क्या है उसके बारे में। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। अभी यहाँ पे जो ऑपरेंड वर्ड है ये बार बार यूज होगा, क्या होगा, बार बार यूज होगा, है ना। इसलिए इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि ऑपरेंड शब्द का मतलब होता क्या है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसके डिफिनेशन की ओर चलते हैं कि ये जो अपने पास यूनरी ऑपरेटर है ये किस तरह का ऑपरेटर होता है, कैसे ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर कहता है कि हम एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, मतलब एक सिंगल वेरिएबल पे काम करते करेगा, या सिंगल एक्सप्रेशन पे काम करेगा, या सिंगल वैल्यू पे काम करेगा। ठीक है जी, तो यूनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल वेरिएबल पे काम करता हो या सिंगल वैल्यू पे काम करता हो, तो वैसे ऑपरेटर को हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, लिखो, यहाँ पे लिख लो डिफिनेशन, दोज ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट दैट अरे भाई ये 5 मिनट, चलो, दोज ऑपरेटर दैट वर्क ऑन वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेंड बोलो या वेरिएबल बोलो, वेरिएबल इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, ओके, मतलब एक ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करे तो उसको क्या बोलेंगे,
उसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। सर इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, बिल्कुल। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ, एग्जाम्पल में लिखना फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखो आपने यूनरी प्लस का नाम सुना होगा, यूनरी माइनस का नाम सुना होगा। लिखो यूनरी प्लस यानी ये वाला सिंबल, ठीक। आप उसी तरीके से यूनरी माइनस का नाम सुने होंगे, यूनरी माइनस, ठीक है। उसी तरीके से आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर सुने होंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कुछ इस तरीके से, ठीक। उसी तरीके से आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम सुने होंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से ये देखोगे तो सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना अपने को, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं यूनरी ऑपरेटर के, ठीक है। समझ में आई बात? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। आई थिंक एवरीवन गॉट इट, है ना? सारे लोग समझ रहे होंगे, इस चीज़ को समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत है तो बता दो, कमेंट करो, शेयर करो, सारे चीज़ कर सकते हो, यू आर फ्री टू डूइंग एनीथिंग, है ना? चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर की ओर। उससे पहले देखो एक बार और समझ लो कि यूनरी ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर को कहते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं किस लिए, मतलब जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, जैसे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एटसेट्रा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और बात करेंगे हम लोग आज के सेकेंड ऑपरेटर के बारे में, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेटर। क्या नाम है? बाइनरी ऑपरेटर। अब ये बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी का मतलब समझते हो? बाइनरी मीन्स होता है टू यानी दो, ठीक है। जैसे बाइनरी नंबर आप पढ़े थे ना, तो बाइनरी नंबर में क्या होता था, सिर्फ दो ही डिजिट आते थे, 0 और 1। उसी तरीके से यहाँ पे बाइनरी तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी का मतलब सिर्फ दो नहीं होगा, यहाँ का मतलब होगा वैसा ऑपरेटर जो दो या उससे ज्यादा ऑपरेंड पे काम करे, या उससे ज्यादा वैल्यू पे काम करे, या उससे ज्यादा वेरिएबल पे काम करे, ठीक है। हाँ, तो इसका यही मतलब है, तो आप लिखो दोज ऑपरेटर विच दोज ऑपरेटर विच आर which are work on two or more than two ऑपरेंड, या इसी को आप वेरिएबल भी आप कंसिडर कर सकते हो, जनरली वेरिएबल ही देखने को मिलते हैं, आर नॉन एज आर नॉन एज बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। समझ में आई बात? तो वैसे ऑपरेटर्स जो दो या उससे ज़्यादा ऑपरेंड या वैल्यू या वेरिएबल पे काम करे, तो उन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? इसके एग्जाम्पल में अगर तुम बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे, सुनो ध्यान से जो चीज़ें बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर का नाम सुना होगा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे प्लस, माइनस, गुना, भागा, है ना? ये सारी चीज़ें आपने सुन रखा होगा पहले से, या रिमाइंडर, कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके अलावा आपने सुना होगा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में आप ये लॉजिकल एंड का नाम सुनते हो,
ठीक है, लॉजिकल और का नाम सुनते हो, लॉजिकल नॉट का नाम सुनते हो, कुछ इस तरीके से एटसेट्रा। ठीक, समझ में आ गया बात? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पे है डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, है ना, अलग अलग तरीके के बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन होते हैं? आओ यहाँ पे हम लोग कुछ नाम लिखते हैं, है ना, कुछ नाम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे पहला में आप यहाँ पे देखो तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ये होता क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, ठीक। दूसरा जो होता है यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर का नाम सुन सकते हो, मतलब ले सकते हो, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओपी। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हो। ठीक है, रिलेशनल, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, फोर नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप शिफ्ट ऑपरेटर का नाम ले सकते हो, शिफ्ट ऑपरेटर। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो देखो आप टर्नरी ऑपरेटर का नाम सुने हो। ठीक है, या नहीं भी सुने होंगे तभी सुन लो, टर्नरी ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा आप क्लास मेंबर ऑपरेटर का नाम सुनते हो, क्लास मेंबर ऑपरेटर। ठीक है, ठीक। इसके अलावा और भी चीज़ें आप सुनते हो क्लास मेंबर के अलावा। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, शिफ्ट, टर्नरी। ठीक है, तो ये कुछ है जिसको आप याद रख सकते हो, राइट। बाकी और भी आएंगे तो उसको बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। फिलहाल ये समझ सकते हो ना, ये सारे के सारे होते हैं ऑपरेटर। ठीक है, चलो जी। चलो तो यहाँ पे और अगर लिखना चाहो इसी में तो लिख सकते हो, इसी में अगर आप और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, 7 नंबर में, कि भाई जो असाइनमेंट ऑपरेटर होती हैं ये भी इसी का पार्ट है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरीके से 8 में आप देखते हो कंडीशनल, मतलब सेम नाम है। ठीक है, क्या है, सेम नाम है, कंडीशनल और टर्नरी एक ही चीज़ होता है। ठीक, तो ये कुछ क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो आपको पढ़ना है। बेसिकली हम लोग इसके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है सिंबल, क्या कहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर बड़े आगे एक एक करके पढ़ते हैं, आ जाओ। तो देखो पहला यहाँ पे है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अब इसमें ये सारे सिंबल आते हैं। अब बोलोगे सर अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर ये सारे के सारे सिंबल तो आ रहे हैं, इन सिंबल का कुछ नाम है? तो ठीक है जी, नाम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे सिंबल है, सभी सिंबल के अलग अलग नाम हैं। कई बार इस सेट में हम लोग कुछ नाम और पढ़ रहे होते हैं, दूसरे सेट में इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, ओके। चलो हम लोग कलर चेंज करते हैं पहले और इसका नाम को लिखते हैं। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर अगर ये प्लस वाला आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं भाई, एडिशन का सिंबल है ये, है ना। ये सिंबल किसका है, एडिशन का। ये जो होता है ये सब्ट्रैक्शन का। ये सारी चीज़ें आप जानते हो पहले से। ठीक है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे अगर इस वाले सिंबल की बात करें, स्टार वाले, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है। ये जो सिंबल आप देखते हो ये डिवीजन का होता है। ठीक है, और ये जो सिंबल होता है ये रिमाइंडर का होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर जानते हो ना। या इसी को कई बार मॉडुलस कह दिया जाता है, इसी सिंबल को कई बार मॉडुलस भी कह दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, नाम याद रखना है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर ये जो 5 अलग अलग सिंबल आ रहे हैं इसका नाम क्या है। ठीक, तो अगर आप ये नाम को नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार आपके पास क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और पूछेगा कि इसमें से कौन एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो 5 आते हैं, प्लस वाला सिंबल जिसको क्या कह रहे हैं, एडिशन, माइनस वाला यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी एस्टेरिस्क का सिंबल आ रहा है। ठीक है, और आप डिवीजन वाला देखते हो, सिंपल स्लाइस। ओके, तो लास्ट में आता है परसेंटेज वाला सिंबल जिसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर, या इसी को यहाँ पे मॉडुलस बोला जा रहा है। ओके, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑपरेटर है जिसका नाम क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसका भी नाम है ना।
जैसे इस वाले सिंबल को हम लोग कहते हैं, जो 2 बार यहाँ पे एंड लिखी हुई रहती है ना कुछ इस तरीके से, तो इस वाले सिंबल को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इस वाले सिंबल को कहते हैं लॉजिकल एंड। क्या कहते हैं? लॉजिकल एंड। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉजिकल एंड। अभी क्वेश्चन में आया है ये वाला, मैं अभी आपको दिखाऊंगा लॉजिकल एंड। ठीक है, याद रखोगे सारी की सारी चीज़ें। ये जो आपके पास 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं लॉजिकल और। क्या कहते हैं? लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल और। ठीक है, ठीक है। ये जो आप देखते हो, ये जो आप एक्सक्लेमेटरी का सिंबल देखते हो इस तरीके से, इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट। क्या कहते हैं? लॉजिकल नॉट। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ जानी चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 ऑपरेटर आ रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल एंड जो कि डबल एंड से दिखाया जाता है। ठीक है, और पैरेलल का 2 पैरेलल वाले सिंबल को आप देखते हो, इसको कहते हैं लॉजिकल और एक्सक्लेमेटरी वाले सिंबल को जो आप देखते हो, तो इसको लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर लॉजिकल नॉट के नाम से जानते हैं। ओके जी, समझ में आ गया इतना बात? बिल्कुल, आगे बढ़े हम लोग, बढ़ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे एक आता है शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखो शिफ्ट ऑपरेटर में 2 आते हैं, कुछ इस तरीके से आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो याद रखना, जिधर जिधर शार्प एंड बन रहा है उधर कंसिडर कर लो लेफ्ट, ऐसे लिख देना, शिफ्ट लगा के लेफ्ट लिख देना। नहीं समझ में आया? पहले शिफ्ट को लिखना और देखना ये सिंबल में किधर शार्प बन रहा है, मतलब नुकीला किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट लगा देना, राइट साइड बन रहा है तो राइट लगा देना। ठीक है, तो एक शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है। ठीक है, 2 सिंबल आएंगे। अब इसका यूज आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं सी आउट करके कहीं प्रोग्रामिंग लिखाऊंगा तो देखना यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज होगा, और अगर मैं सीन करके यानी किसी वैल्यू को इंटर कराऊंगा तो ये वाला सिंबल यूज होगा। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल। तो फिलहाल मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करके इसका नाम यहीं पे जस्ट लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिफ्ट, इसका नाम है शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ओके। और इसका नाम क्या है? शिफ्ट राइट। क्या नाम है? शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट। ओके, चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वल का सिंबल दिखता है ना, इसको कहते हैं असाइन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं असाइन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइन ऑपरेटर। ये वैल्यू को असाइन करने के लिए काम किया जाता है इसका। इसको कहते हैं असाइन प्लस। क्या कहते हैं इसको? असाइन प्लस। ठीक, इसको कहते हैं असाइन माइनस। अगर माइनस इक्वल टू हो तो असाइन माइनस, अगर प्लस इक्वल टू हो तो असाइन प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलेंगे? असाइन माइनस। ठीक, ये वाला जो सिंबल है, अगर एस्टेरिस्क का सिंबल लगा हो और इक्वल टू हो तो इसको बोलेंगे असाइन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? असाइन प्रोडक्ट, असाइन प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, इक्वल टू अगर देखो तो असाइन लगा दो और जो सिंबल लगा है उसके अकॉर्डिंग नामांकन कर दो यहाँ पे, असाइन प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। आई होप आपको मैंने बता दिया है, जितने भी अभी तक आए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंबल आपको देखने को मिलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सेट कई बार पूछ लेता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, पूछेगा विच वन इज द सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो वहाँ पे याद रखना ये सारे सेट को। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आती हैं? रिलेशन जिसमें आप कंपैरिजन करते हो, लेस देन, इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आप कंपैरिजन के लिए जब यूज करते हो तो उसमें जो सिंबल आते हैं वही क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है। जैसे ये वाला जो सिंबल आपके पास दिख रहा है, ये क्या है? लेस देन। क्या है? लेस देन। ये जो है आपके पास, ये क्या है? ग्रेटर देन। क्या है? ग्रेटर देन। ठीक है, और ये जो आपके पास दिख रहा है, ये क्या है? लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, और ये जो आपके पास दिख रहा है, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ओके।
नीचे आप देखो तो इसको कहते हैं इक्वल टू, ये सिंबल को क्या कहते हैं, इक्वल टू। अगर आप किसी चीज़ को कंप्यूटर में इक्वल करना चाहते हो तो आपको 2 बार क्या लगाना होगा, 2 बार आपको बराबर का सिंबल को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है इक्वल टू। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास एक्सक्लेमेटरी का सिंबल दिखे और इक्वल टू साथ में दिखे तो समझ जाना है ये दिखा रहा है भाई जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। एक चीज याद रखना, अगर तुम कंप्यूटर में किसी चीज़ को लेस देन इक्वल टू दिखाना चाह रहे हो तो कभी भी, मान लो आप लेस देन इक्वल टू दिखाना चाह रहे हो तो मैथ में ऐसे करके दिखा देते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाना चाहते हो तो मैथ में ऐसे दिखा देते हो। लेकिन कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर कोडिंग में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत लिखना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, लेस देन इक्वल टू को कोई कैसे लिखा जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू को कैसे लिखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे अब कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में या टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक, तो ये कई बार आपके पास लिखने के लिए आता है ना, कई बार आपके एग्जाम में इसका डिफिनेशन लिखने के लिए आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, तो इसका डिफिनेशन क्या है इसको समझना। देखो, एक ऐसा ऑपरेटर जो 3 वैल्यू पे काम करे, 3 एक्सप्रेशन पे काम करे या 3 वेरिएबल पे काम करे, मतलब इसे काम करने के लिए मिनिमम 3 एक्सप्रेशन चाहिए होगा। ठीक है, या 3 ऑपरेंड चाहिए होगा। अब बोलोगे सर वेरिएबल भी बोल रहे हो, वैल्यू भी बोल रहे हो, एक्सप्रेशन भी बोल रहे हो, है ना, क्या मतलब क्या बोल रहे हो आप, सारी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, मैंने बोला इसको आप एक वर्ड में कह सकते हो, ऑपरेंड। ठीक, तो अगर इसको डिफाइन करना हो, अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, लिखो द ऑपरेटर, द ऑपरेटर विच वर्क्स by the help of three expression, three expressions is known as conditional operator, conditional operator। ठीक, इसी में आप आगे लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, दोनों सेम चीजें होती हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, ओके, लिखो इट्स सिंबल इज, इसका जो सिंबल है कैसा होगा, देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और यहाँ पे लगा जाएगा कॉलोन, ये इसका क्या है, सिंबल सा, ध्यान रखना क्या है जी, सिंबल है इसका, टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और रेशियो वाला सिंबल होता है। अब देखो, ये जो होता है 3 एक्सप्रेशन में काम करता है ना, इसका क्या मतलब है, सुनो, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है कंडीशन, फिर लगाया जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा जाएगा वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू, अगर ये वैल्यू सही है तो यहाँ पे आपको सही दिखेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा वो आपको ट्रू वैल्यू को दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेशियो का सिंबल देखने को मिलता है, दैट इज कॉलन। इसके बाद जो भी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा ये आपको फॉल्स को दिखाता है, और फिर यहाँ क्या हो जाता है, क्लोज। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, देखो कंडीशन लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ जो वैल्यू है ये क्या है, ट्रू। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कॉलन का सिंबल लगा हुआ है, और इसके बाद जो वैल्यू आपको दिखा रहा है ये क्या है, फॉल्स, और लास्ट में क्या है, सेमीकोलन लगा हुआ। एक चीज याद रखना कि सी प्लस प्लस में हम लोग जब भी किसी स्टेटमेंट को एंड करते हैं, मतलब कंप्लीट दिखाना हो तो सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आप किसी स्टेटमेंट को लिखते हो, और अगर आप उस स्टेटमेंट को या उस लाइन को अगर आप दिखाना चाहते हो यस दिस लाइन इज कंप्लीट, तो आप क्या करते हो, लास्ट में
क्या लगाती हो, डॉट। उसी तरीके से यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है उस तरीके से एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है इंट ए इसके इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे दिया हुआ आपको 85, और यहाँ पे 17 है, और ये इक्वल टू है 12 के, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब लेस देन इक्वल टू है 12 के, और यहाँ ट्रू है, ठीक है। और यहाँ फिर क्या है आपके पास, इस तरीके से कॉलम दिया हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, 85/17 है, कुछ ऐसा ही है ना, 85/17 है, इसका यही मतलब है ना, इस चीज़ को अगर देखें तो यही मतलब है, ठीक। तो 17 के टेबल में 85 कितना बार में आता है, 5 बार में, ठीक। तो जो बोल रहा है कि जो 5 है ये लेस देन इक्वल टू 12 है, कह रहा है कि जो 5 है ये 12 से छोटा या उसके बराबर है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन 12 से छोटा है ना, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, सही है। अगर ये कंडीशन सही है तो आपको ये पहला वाला आंसर दिखेगा, और अगर कंडीशन गलत हो जाता है तो सेकेंड वाले पे चला जाता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक। और इसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। यहाँ डायरेक्ट देखो भैया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, क्या 5 12 से छोटा है या उसके बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है ना, मतलब कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और 1 मार्क्स में कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलते हैं, तो हर हाल में बना के आना छोड़ना मत, ठीक है, बहुत आसान होता है। चलो आगे यहाँ पे है क्लास मेंबर ऑपरेटर, एक क्लास मेंबर ऑपरेटर क्या होता है सुनो। बेसिकली ये एक सिंबल इसमें आएगा, और इसका यूज जनरली आप ग्लोबल वेरिएबल वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें एक सिंबल आता है कुछ इस तरीके से, आप देखे होंगे इस तरीके का सिंबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इस सिंबल को कहते हैं स्कोप रेजुलेशन। क्या कहते हैं इसको, स्कोप रेजुलेशन, स्कोप रेजुलेशन कहते हैं इस सिंबल को, ठीक। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, आज हम लोगों ने पढ़ लिया पंक्चुएटर के बारे में पूरा डिटेल में विद एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर को स्टार्ट करा था, समझे कि ऑपरेटर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, यूनरी बाइनरी ऑपरेटर 2 तरीके के मैंने बताया। ऑपरेंड क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा बाइनरी ऑपरेटर के जितने भी टाइप्स हैं, कौन कौन से सिंबल आते हैं जो आपके प्रोग्राम में यूज होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में बता दिया है, तो आप सारे के सारे सिंबल को याद कर लोगे। और ध्यान रखना, जितने भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए और कुछ दिमाग में नहीं है, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। बस आप 10 मिनट रिवीजन के लिए दे देना, ऊपर ऊपर बस रोज, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही रोज करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीज़ें। चलो जी, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं आज की इस क्लास से, ठीक है। तो अभी जितना हमने पढ़ाया उसी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, उसको इरेज कर दिए थे पंक्चुएटर वाले में, ठीक। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो जेक 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है इंट फ्लोट कैर आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टोकन। भाई अभी हम लोग टोकन ही पढ़ रहे हैं, आज टॉपिक टोकन वाला जो टॉपिक है आज क्या हो गया, खत्म हो गया, अभी बस लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इंट है, फ्लोट है, कैर है, ये किस तरह का टोकन का टाइप है ये आपको बताना है। तो भाई ये क्या है, ये अपने पास कीवर्ड होते हैं, ठीक है। इंट फ्लोट कैर ये सारे के सारे क्या हैं, कीवर्ड होते हैं, इस चीज़ को आप जानते हो। कुछ और क्वेश्चन को देखो, द सिंबल इक्वल टू इन C++ यूज एज। भाई ये जो इक्वल टू वाला सिंबल है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो असाइनमेंट के लिए करते हैं भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एक, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर देख लो कहीं ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर कहीं तुम्हें दिख रहा है, देखो मैंने पढ़ाया है असाइनमेंट ऑपरेटर अभी, ये देखो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, या असाइन ऑपरेटर कह सकते हो आप। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, और देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, देख लो। सिंबल इक्वल टू इन C++ यूज्ड एज,
असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलो आगे अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो देखो फिर से जेक 2022 का क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ में से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है ये आपको बताना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको तीन चीज़ें बताया था, एक ये था लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताया था लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताया था, है ना। तो देख लो यहाँ पे कौन होगा सही आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ओके आगे बढ़ो। कहता है विच इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर अभी आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, कोलोन। इसी को कई बार कंडीशनल ऑपरेटर भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्या कह दिया जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर भी कह दिया जाता है। तो ध्यान रखना दोनों चीज़ें सेम होती हैं और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये तो मैं रूबरू करा ही रहा हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर सी वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट अ स्मॉल एग्जाम्पल प्रोग्राम। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन छोड़ दो तुम, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसके आंसर बताने लग जाऊँ ना तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे। अभी सिर्फ मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल बताया है, ये क्या होता है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया है। लेकिन अगर आपसे यहाँ बोला है इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो लिख सकते हो दिस इज द ऑपरेटर विच इज यूज टू इंक्रीज वन वैल्यू, है ना, इन द वेरिएबल। कोई वेरिएबल दिया हुआ रहेगा उसमें, जैसे मान लो एक वेरिएबल है, ठीक, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाई ए इज इक्वल टू ए प्लस वन है। तो जो वैल्यू है वेरिएबल का, जैसे वेरिएबल का वैल्यू मान लो 5 दिया हुआ है, तो अगर इस 5 को यहाँ पे बैठाओगे ना, इसका मतलब है कि 5 प्लस 1, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें ये एक इंक्लूड कर देगा, खुद से एक वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा देगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन लिख के रखना, PYQ अपने पास होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ऑपरेटर्स इन C++, क्लासीफाई देम विथ एटलीस्ट वन एग्जाम्पल इच। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ऑपरेटर के बारे में एक छोटा सा नोट्स लिखना है। ऑपरेटर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ऑपरेटर क्या है आप लिख दोगे, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर आर द सिंबल्स विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट समथिंग, है ना, कंपेयर द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू, ये सारी चीज़ें लिखोगे। कितने तरीके के होते हैं, तो भाई यूनरी होता है और अपने पास एक क्या होता है, बाइनरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे क्या करना है, लिख देना, ठीक है, ओके। और इससे कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दे देना। ये सारी चीज़ें खुद से कोशिश करो करने का, सारा चीज़ मैं ही कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन है, देखो कहता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो बेसिक सा डिफरेंस है, सुनना। यूनरी ऑपरेटर जो होता है सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, जबकि जो टर्नरी ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर है ये 3 ऑपरेंड पे काम करता है, 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे कुछ भी नहीं है, थैंक यू है। तो चलो आज के इस क्लास में इतने देर तक जुड़े रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ एक स्लाइड पीछे जाने के बाद, कि अगर आज के इस क्लास का नोट्स अगर आप चाहते हो, PDF चाहते हो, तो भाई एक एप्लीकेशन है, आपको पता है, YPY मैथमेटिक्स या पाठशाला, ठीक है, उस पर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको डाउनलोड भी करना है एप्लीकेशन को। तो कैसे करोगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। अगर नया बच्चा हो तो रजिस्टर कर लेना, अगर पुराने बच्चे हो तो लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपके पास एक सेक्शन खुल कर आ रहा होगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं क्लास नोट्स PDF देखने को मिलेगा। आप उस पर जा करके आज के इस क्लास की PDF को आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो छोटा सा प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है आप कमेंट में छोड़ देना, मैं उसे रीड करने के बाद नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो आज का कैसा लगा क्लास ये भी कमेंट में बता के जाना, और चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं ये भी बता के जाना, और एक छोटी सी बात, आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं ये भी बता के जाना। तो इतने सारी चीज़ें मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोल दिया है, आप एक कमेंट कम से कम जरूर करना।